गाइस एट द रेट ऑफ लाइफ फैमिली में स्वागत है सबका। हम संस्कृत के बारे में बात करना चाहेंगे आज। क्या संस्कृत होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसको कितने रूपों में बांटा गया है। शुरू करते हैं। यह संस्कृत के बारे में कहें तो हम जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसे हमारे दिनचर्या हैं, वो ही संस्कृत है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बशर्ते कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी है, उसको भी देखेंगे। जैसे हम सब मानव हैं तो मानव का एक अपना प्रवृत्ति होता है जो कि एक कल्चर में बंधा होता है। मानव है तो कल्चर है, कल्चर है तो मानव है। मतलब संस्कृत मानव से है, मानव संस्कृत से है। मतलब समाज संस्कृत से, संस्कृत समाज से। राइट। चाहे अगर कोई मनुष्य है, उसको संस्कृत नहीं आती है तो उसे हम पशु कहेंगे, अगर आती है तो अच्छा है। ठीक। अगर हम इसको समझें तो ये दो, संस्कृत और समाज से मिलकर बना होता है। मतलब जिसकी संस्कृति उसी का समाज, जिसका समाज उसी की संस्कृति। इसका पहली बार 18वीं शताब्दी में ये शब्द आया है, जो कि प्रसिद्ध मनोविज्ञानी चाहे मेलोनास्की कह लें या और किसी कह लें, ये सब लेकर आए हैं ज़्यादातर। और अगर हम जैसे संगीत, कविता, कला, चित्रकला, ये सब जैसे साउथ, अपने इंडिया में बात करें, साउथ की अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, नॉर्थ की अलग है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। राइट। जैसे उनके यहाँ भोजन है, उनके यहाँ ऐसे कपड़े हैं, इत्यादि चीज़ें। जैसे इंडिया के जो आजकल रहन सहन कपड़ा था, अब वेस्टियन वेस्टर्न हो गया है, क्योंकि वेस्ट के खाना को, वेस्ट के कपड़ों को बच्चे, बूढ़े, जवान ये सब यूज कर रहे हैं। और जिसको संस्कृत आती है उसको सुसंस्कृत माना जाता है, जिसको नहीं आती है उसको असंस्कृति कहा जाता है। राइट। और संस्कृत जो होती है वो नियम, प्रक्रियाओं, विचार, मूल्यों, इतिहास समूहों से मिलकर बनी होती है और ये जीवन जीने के विशेष तरीकों को भी दिखाती है। वैसे हम सीख सकते हैं, हमारी सामाजिक विरासत भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर हम बात करें विटालर के मुखारबिंद से, तो कहते हैं कि संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य क्षमताएं शामिल है। मतलब हम जो कुछ सीखते हैं अपने जीवन में, ये सब चीज़ें, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, ये सब संस्कृत है विटालर के अनुसार। मलिनास्की कहते हैं संस्कृत मनुष्य की एक कला, हस्तकला है और वह जिसके माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ये मजुमदार भी इसी ऐसे कहते हैं, संस्कृत भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती हैं, जो समाजशास्त्री रूप से परंपरा और संचार के माध्यम से ऊपर और नीचे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से संचलित होती है। मैकैबर के अनुसार देखें, संस्कृत हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे सोच, व्यवहार और हमारे साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद की प्रकृति की व्यक्ति है। लुंडबर्ग कह रहे हैं कि संस्कृत व्यवहार के सामाजिक तंत्र और इन व्यवहारों के भौतिक और प्रतीकात्मक उत्पादों को संदर्भित करते हैं। मतलब अपने अपने अर्थ में, अपने अपने रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया है। जैसे आप भी समाजशास्त्री बन जाएंगे तो आप भी संस्कृति परिभाषा एक लिख सकते हैं, जो आप भाप रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आज के संस्कृति में। राइट। मतलब कि यह हमारे घर के सदस्यों द्वारा सामाजिक रूप से सीखा और साझा किया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक। अगर हम कहें कि मनुष्य की आवश्यकताओं और जैसे उनकी जैविक रूप से उत्पन्न आवश्यकताएं देखें तो वो एक साधन और उपकरण भी हो गया है। जैसे बेटनी कहते हैं, संस्कृत कृषि तथ्यों, कलाकृतियों या उद्योग, सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों जैसे कला, धर्म, भाषा का एक उत्पाद है और कुछ नहीं। ये चेन जॉनसन देखें, संस्कृत के दो पहलू बताएं, एक अस्पष्ट और अंतर्निहित। अस्पष्ट उसे कहते हैं जैसे हमारी भाषा है, भाषा हमारी संस्कृत की अस्पष्ट है, और दूसरा है एक अस्पष्ट है, जैसे हम उसकी कुछ विशेषताएं देखें, संस्कृत अर्जित की जाती है। जैसे हम अपने घर से, परिवार से, समाज से जो सीखते हैं, जैसे पैर छूना भी हमारी संस्कृति है, नमस्ते करना अपने से बड़ों का भी संस्कृति है। कहाँ में किसको कितना आदर देना है, किससे किस तरह बात करना है, ये सब संस्कृति ही है। इसे हमारी संस्कृत कहते हैं। संस्कृत सामाजिक है, मतलब कि संस्कृत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। जैसे अभी कोई गांव, कोई समुदाय, कोई शहर एक कोई नई संस्कृत पैदा कर ले और उसको मानने लगे तो सामाजिक है, जाहिर सी बात। मतलब एक व्यक्ति करे वो संस्कृत नहीं कहलाती है, सारे लोग करें वो संस्कृति है। संस्कृत सामंजस्य मतलब ट्रांसमिटिव है,
इधर से उधर संचरित होती है। राइट। संस्कृत कुछ जरूरतों को पूरा करते हैं। संस्कृत सामाजिक मनोवैज्ञानिक नैतिक आदि जरूरतों को पूरा करते हैं। या समाज और व्यक्ति दोनों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे धर्म समाज की एकजुटता और एकीकरण की जरूरतों को पूरा करता है। भोजन, कपड़ा, मकान, नाम, शोहरत, पद और स्थिति इत्यादि चीजें संस्कृत साझा होती हैं। मतलब कि संस्कृत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। ये आदर्शवादी भी होती हैं। आदर्शवादी मतलब मूल, मानदंड, नॉर्म का एक मूर्त रूप भी देती हैं। राइट। संस्कृत संचयी होती है। मतलब संस्कृत एक्युमुलेटिव भी होती है। मतलब कि एक दिन या साल में नहीं बनती, ये सदियों से चली आ रही होती है। परिवर्तनशील भी है। राइट। मतलब कि जैसे आज जो वेस्टर्न चीज़ें हम पहन रहे हैं, पहले हम वेस्टर्न चीज़ें नहीं पहनते थे, तो मतलब ये समयानुसार परिवर्तनशील रहती है। संस्कृत संगठित है। संस्कृत में व्यवस्था होती है जिसमें टायर कहते हैं। संस्कृत एक जटिल समुद्र है। इसका मतलब संस्कृत के विभिन्न हिस्से एक सुसंगत समुद्र में अच्छी तरह से संगठित है। संस्कृत के विभिन्न हिस्से इस तरह संगठित होते हैं कि एक हिस्से में कोई बदलाव दूसरे हिस्सों में उसी तरह बदलाव लाता है। संस्कृत संचारात्मक है। मतलब कम्युनिकेटिव है। मतलब कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से इसको साझा कर सकते हैं। भाषा संस्कृत का मुख्य भाग है। संस्कृत का मुख्य भाग जिसे हम स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं या मटेरियल कल्चर भी कहते हैं। तो एक बड़े तो मुख्य भाग हमारी भाषा ही है संस्कृत की। संस्कृत संपूर्ण सामाजिक विरासत है। मतलब कि हमें विरासत के रूप में मिली भी है। मतलब हमारे दादा दादा के दादा और उनके दादा इस तरह कुछ मिली है। संस्कृत का वर्गीकरण देखें तो भौतिक और अभौतिक होती है। जिसे हम टच कर सकते हैं उसे भौतिक कहते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं जैसे मूल वैल्यू विचार से हम अभौतिक कहते हैं। आगमन ने दो प्रकार को दिया है। राइट। भौतिक संस्कृत बताया जैसे कुर्ते में फर्नीचर, टेलीफोन इत्यादि, ये सब भौतिक है। भौतिक चीजें जैसे हमारे मूल्य, हमारी बातें, हमारे नॉर्म, हमारे रीति रिवाज, संस्थाएं इत्यादि चीजें हमारे क्या अभौतिक संस्कृत। संस्कृत अंतराल कल्चर है। ये अकबर ने अपने सोशल चेंज में दिया है। जैसे कि अगर अपने मम्मी पापा को देखें तो आज की संस्कृति जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है। कि मम्मी पापा की बोलचाल भाषा पुरानी भाषाओं में। राइट। तो वही कल्चरल है। मतलब कि टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी आगे निकल गई बट मनुष्य अपने ही आदतों में रह गए। राइट। इसको डब्ल्यू जी समनर, स्पेंसर, मुलर भी संस्कृत अंतराल की बात कर चुके हैं। राइट। भौतिक भौतिक हम देखे। आगमन का एक परिभाषा है। संस्कृत के दो परस्पर संबंधित भागों के बीच जो तनाव है, जो गति या समान दरों में बदलता है, उसे उस भाग में अंतराल के रूप में व्याख्या किया जा सकता है जो सबसे कम दर पर बदल रहा है क्योंकि एक दूसरे से पीछे हैं। राइट। थैंक यू गाइज। आई होप समझ गए होगे।